हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है हाइड्राइड आयन एफिनिटी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे आईआईटी जेईई हो, नीट हो, आईआईटी जैम हो या नेट हो, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्राइड आयन एफिनिटी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। और आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हाइड्राइड आयन एफिनिटी टॉपिक का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, हाइड्राइड आयन एफिनिटी क्या होती है। इसकी यदि हम डेफिनेशन देखें तो हाइड्राइड आयन एफिनिटी की जो डेफिनेशन होती है, ये होती है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट हाइड्राइड आयन, राइट। अब हाइड्राइड आयन आप लोगों को पता होगा, H माइनस को हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड आयन कहते हैं। यानी कि कोई भी यदि मेरा अनस्टेबल स्पीसीज़ है, वो हाइड्राइड आयन को कितनी स्पीड से एक्सेप्ट करेगी, वो होता है ये हमारे हाइड्राइड आयन एफिनिटी। और ये जो हाइड्राइड आयन एफिनिटी होती है, हाइड्राइड आयन एफिनिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, राइट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब ऐसा क्यों होता है, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। माना हम लेते हैं CH3 पॉजिटिव, एक लेते हैं CH2 CH3 पॉजिटिव। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि इन दोनों में से ये दोनों क्या है, हमारे कार्बोकैटायन है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा। अगर हम इनकी बात करें स्टेबिलिटी की, तो पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने दो अच्छे क्वेश्चन किए हुए हैं जिनमें हमने स्टेबिलिटी निकालना सीखा था कार्बोकैटायन की। तो सिंपल सी बात है कि अगर सेकंड वाले एग्जांपल में देखें तो कार्बोकैटायन के बगल में CH3 ग्रुप है जो प्लस I इफेक्ट शो करता है और प्लस H इफेक्ट भी शो करता है। जो प्लस I या प्लस H इफेक्ट शो करते हैं वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड में अगर हम कंपेरिजन करें तो सेकेंड वाला हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकैटायन, एंड फर्स्ट वाला हमारा अनस्टेबल होगा। अब यदि मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या है, H माइनस है, ये H माइनस ये वाला कार्बोकैटायन जल्दी एक्सेप्ट करेगा या फिर फर्स्ट वाला कार्बोकैटायन जल्दी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे आंसर निकल कर आता है कि जो स्पीसीज़ जितनी ज़्यादा अनस्टेबल होती है उसको उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, राइट। माना देखो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की बहुत कमी है, ठीक है, तो ये क्या चाहता है कि मुझे H माइनस जल्दी मिले, राइट। और इसलिए ये क्या करता है, H माइनस को बहुत फास्टली एक्सेप्ट कर लेता है। जबकि इस CH2 की बात करें तो यहाँ पे प्लस H यानी कि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे कितनी बन रही है, 3 बन रही है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो है स्टेबल है, इसके कंपैरिजन में ये वाला कार्बोकैटायन स्टेबल है। तो ये इतनी ज़्यादा इसको क्या नहीं, तो इस वाले कार्बोकैटायन को उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी H माइनस को एक्सेप्ट करने की। देखो अनस्टेबल स्पीसीज़ ये भी है और अनस्टेबल स्पीसीज़ ये भी है, हमें कंपेयर करना है दोनों में। तो मैं जब कह रहा हूँ कि इसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी H माइनस को एक्सेप्ट करने की, तो मैं इसके कंपेरिजन में कह रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों की यदि हाइड्राइड आयन एफिनिटी की बात करें, हाइड्राइड आयन एफिनिटी इसको मैं HIA से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो फर्स्ट की ज़्यादा होगी और सेकंड की क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हाइड्राइड आयन एफिनिटी के क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद हम 2-3 क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। देखो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करने वाले हैं। इसमें 3 कार्बोकैटायंस के स्ट्रक्चर आपको गिवन है, आपको बताना है कि इनकी हाइड्राइड आयन एफिनिटी क्या होगी, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगा लो, राइट। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो यदि फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें 1 पाई बॉन्ड है, राइट। तो ये क्या होगा, हमारा एरोमेटिक होगा। सेकेंड की बात करते हैं 1-2, 2 पाई बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। थर्ड वाले की बात करते हैं 1-2-3, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सीखा था कि जितने भी हमारे ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं सिस्टम में, तो वो क्या होते हैं, हमारे एरोमेटिक होते हैं। और इवन नंबर वाले जितने भी पाई बॉन्ड है, इसके पास कितने हैं, 2
तो 2 क्या होता है हमारा इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। देखो इसमें क्या होना चाहिए कि सारे के सारे हमारे जो कार्बन हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और उनमें क्या होना चाहिए कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। स्टेबिलिटी की यदि हम बात करें तो एरोमेटिक हमारे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, राइट। तो फर्स्ट एंड सेकेंड में कंपेयर करना है हमें कि कौन ज़्यादा हमारा स्टेबल एरोमेटिक सिस्टम होगा। तो थर्ड वाला हमारे क्या होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर फर्स्ट वाला होगा, राइट। ऐसा क्यों होता है, यदि हम इसकी बात करें यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग है, राइट, ये क्या है 7 मेंबर्ड रिंग है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन क्या होगा ईजी हो जाएगा, राइट। यहाँ पे कॉन्जुगेशन के लिए क्या हो जाएगा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्मॉल रिंग में कॉन्जुगेशन। तो जहाँ पे कॉन्जुगेशन ईजिली होता है वहाँ की एरोमेटिसिटी क्या होती है ज़्यादा होती है, या हम कह सकते हैं कि जितनी बड़ी रिंग होगी उसकी एरोमेटिसिटी कितनी होगी उतनी ही ज़्यादा होगी, राइट। या फिर इसको अदर टर्म में भी हम देख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारी बनेगी उनकी एरोमेटिसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। यदि हम यहाँ पे बात करें तो इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है, जबकि यहाँ पे कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, राइट। तो थर्ड वाला हमारा स्टेबल होगा, देन फर्स्ट वाला और लास्ट में क्या होगा सेकंड वाला, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो ये तो आ गया हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब मुझे बताओ कि जो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा, जैसे सेकंड वाले एग्जाम्पल की बात करेंगे तो उसको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी H- की, राइट। तो हाइड्राइड आयन एफिनिटी, हाइड्राइड आयन एफिनिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा सेकंड, देन फर्स्ट और देन थर्ड, राइट। थर्ड सबसे लास्ट में क्यों है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी हाइड्राइड आयन एफिनिटी के क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं, राइट। आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि हाइड्राइड आयन एफिनिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपको ऑलरेडी निकालनी आ जाती है, प्रीवियस 2 लेक्चर मैंने उस पर बनाए थे, 2 अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने वहाँ पे सॉल्व किए थे। तो यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उन वीडियो को देखें, उसके बाद आप हाइड्राइड आयन एफिनिटी को करेंगे तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बने रहिए कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।